हाँ तो राम राम भाई सारे आने। हाँ यार, अंकित भाई की लाइन है। कमेंट में गाली मत देना। अब अपनापन झलकता है इस लाइन में, तो सोचा कि यूज़ कर लेता हूँ। तो फिर हाजिर हूँ मैं पीछे एक और रिव्यू के साथ, और आज हम रिव्यू करेंगे 2023 की मच अवेटेड फिल्म वैक्सीन वॉर को। विवेक अग्निहोत्री द्वारा लिखित और निर्देशित ये मूवी इंडिया की उस जद्दोजहद को दर्शाती है जिसे इंडिया लड़ा भी और डटकर भी खड़ा रहा। दिस मूवी सेलिब्रेट इंडियन फेमिनिज्म एंड इंडियन वुमेन। इस रिव्यू में हम इस मूवी के कई एस्पेक्ट्स पर बात करेंगे और देखेंगे कि हाउ विवेक अग्निहोत्री इज बिकमिंग अ बिग स्लैप फॉर ऑल बॉलीवुड। तो चलिए फिर बिना देर किए शुरू करते हैं। अगर प्लॉट की बात करें तो ये मूवी हमें स्क्रीन के जरिए एक ऐसी दुनिया में ले जाती है जिसके बारे में हम पूरे पेंडेमिक के दौरान अनभिज्ञ थे। वी हैड नो आइडिया हाउ थिंग्स आर डन इन लैब्स और हमारे साइंटिस्ट के क्या स्ट्रगल थे उस दौरान। विवेक ने बड़ी ही खूबसूरती से हमारे साइंटिस्ट वीरांगनाओं का इस मूवी में चित्रण किया है। ये पूरी मूवी लैब्स, वैक्सीन और साइंटिस्ट के इर्द गिर्द ही घूमती है। हम सबको पता है कि इंडिया ने अपनी वैक्सीन बनाई, पर किस तरीके से बनाई ये कहानी उस प्रोसेस को दर्शाती है। इसी के साथ ये बिके हुए मीडिया हाउसेस का एंटी एजेंडा भी पैरेलल की कहानी को आगे बढ़ाता है। आई मस्ट से विवेक ने पूरी तरह से डेली वायर, यू नो व्हाट आई मीन्स, आई एम नॉट टेकिंग नेम्स, को नंगा कर दिया है। विवेक बड़ी खूबसूरती से भारत के इंटरनल और एक्सटर्नल प्रॉब्लम्स को दर्शाते हैं। हमारे साइंटिस्ट को किन किन प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा। जैसे कि मुझे आज ही पता चला कि हमारे साइंटिस्ट जंगल में 21 दिनों तक बेचारे बंदरों की तलाश के लिए भटकते रहे ताकि इन बंदरों पर एक्सपेरिमेंट्स किया जा सके। पर दृढ़ निश्चय के बल पर हमारे वैज्ञानिकों ने हर हर्डल पार किया और विजय होकर उभरे। तो ये तो हुई मूवी के प्लॉट की बात। अब बात करते हैं एक्टिंग की। भाई, मूवी के सेंटर ऑफ अट्रैक्शन नाना पाटेकर और पल्लवी जोशी हैं। क्या एक्टिंग की है इन दोनों ने। भाई, इट्स बियॉन्ड माई स्कोप और औकात कि मैं इन दो एक्टर्स को क्रिटिक कर सकूं। सो दे वर ऑसम। बस इतना ही कहना चाहूँगा कि जिस तरीके से पल्लवी जी ने साउथ का एक्सेंट पकड़ा है वो बिल्कुल सटल है, नॉट ओवर द टॉप। ऑन द अदर हैंड, नाना पाटेकर जिस रोल को निभा रहे हैं वो उनका फोर्टे है। आई थिंक एक घुसट और गुसैल साइंटिस्ट का रोल मुझे नहीं लगता उनसे अच्छा कोई निभा पाता। बाकी एक्ट्रेस जैसे कि निवेदिता भट्टाचार्य और किरजा ओक ने भी सराहनीय काम किया है। किरजा के खासकर कई ऐसे सीन्स हैं अपनी फैमिली के साथ जो कि आपको एक माँ की व्यथा को उजागर करते हैं। एक ऐसी माँ जो अपनी फैमिली और बच्चों से कई महीनों से नहीं मिल पाई, पर एक वैज्ञानिक होने के नाते कैसे वो जूझती हुई सारी परेशानियों को पार करती है, इसका पोर्ट्रेयल गिरजा ने बहुत ही खूबसूरती से किया है। बाकी एक्टर्स का काम भी सराहनीय है। और हाँ, विलन को हम कैसे बोल सकते हैं, राइमा सेन। भाई, गजब की एक्टर है ये भी। मूवी खत्म होते होते आप इनके किरदार से नफरत करने लगते हो। ये कैरेक्टर भी रियल लाइफ पे बेस्ड एक ऐसी ही बिकी हुई पत्रकार की कहानी बयां करता है। कुडोस टू राइमा। बड़ी ही सादगी से वो इस किरदार को हेटफुल बनाने में कामयाब होती हैं। अब चलिए डायरेक्शन भी डिस्कस कर लेते हैं। विवेक अग्निहोत्री ऐसे ही मूवी नहीं बना देते हैं। उनकी मूवी में आपको एक्सटेंसिव रिसर्च देखने के लिए मिलती है, और क्योंकि मूवी लिखी भी उन्होंने ही है तो डायरेक्शन और राइटिंग का जिम्मा दोनों उनके ही कंधों पर था। और मानना पड़ेगा, विवेक के डायरेक्शन को ऐसी साधारण सी कहानी को इस मनोरंजक तरीके से परोसते हैं कि आपको कहीं भी फिल्म बोरिंग या खिंची हुई महसूस नहीं होती है। विवेक मूवी को इंगेजिंग रखते हैं। डायलॉग बड़े ही सटल तरीके से अपनी बात कह जाते हैं विद अ लॉट ऑफ इम्पैक्ट। मूवी में जिस तरीके से वायरोलॉजी की टर्मिनोलॉजी यूज़ की गई है वो दर्शाती है कि हाउ मच रिसर्च हैज़ गॉन इनटू दिस मूवी। लैब्स, ऑफिसेज या वायरस के माइक्रोस्कोपिक इमेज, विवेक एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट कर देते हैं कि आपको नॉजिएटेड सा फील होने लगता है। लैब के सीन्स हो या फिर जानवरों पर टेस्ट के सीन्स बहुत ही जेन्युइन और रियल तरीके से पेश किए गए हैं, जो मूवी एक्सपीरियंस को और भी इन्हांस कर देते हैं। कई बार कैमरा नीचे से सीधे कैरेक्टर पर फोकस करता है, जिससे कि कैरेक्टर और उसकी कही हुई बात और भी इम्पैक्टफुल हो जाते हैं। कई सीन्स में कैमरा लैब की तंग गैलरीज में साइंटिस्ट को फॉलो करता है, विच कैन मेक यू अ बिट सफोकेटेड। विवेक कैमरे के थ्रू भी कई बातें कह जाते हैं, जैसे महाभारत की एक पिक पर कैमरा फोकस उस सिचुएशन और सीन को बिना किसी डायलॉग के बड़ी ही खूबसूरती से बयां कर देते हैं। कई जगह पर मूवी अपने डायलॉग से फनी भी होती है, जिससे कि डायरेक्टर कहीं ना कहीं ऑडियंस की टेंशन और उत्तेजना को कम करते हैं। हल्की फुल्की सटल कॉमेडी मूवी को और भी इंजॉयबल बनाते हैं। मूवी का बैकग्राउंड म्यूजिक कई जगह पर बड़ा ही शांत और कानों को सुकून देने वाला है।
जैसे कि बांसुरी की धुन आपकी जीवा पर अटक सी जाती है। मैं तो सुबह से भाई उस धुन को लूप पर गुनगुना रहा हूँ। ऑन द अदर हैंड, जहाँ पर भी वायरस को माइक्रोस्कोप में दिखाया जाता है वहाँ पर बड़ा ही भयावह साउंड इफेक्ट डाला गया है। जैसे ही वायरस स्क्रीन पर आता है, बैकग्राउंड में आपको ऐसा लगेगा कि किसी आदमी को सांस ना आ रहा हो एंड ही इज फाइटिंग फॉर एवरी ब्रेथ। मैम, दैट साउंड वॉज हॉरिफाइंग। एडिटिंग सिंपल सी ही है, कहीं भी फ्लैशबैक में मूवी जाती नहीं है, तो पूरी स्टोरी लीनियर ही रहती है। पर जिस तरीके से एक के बाद एक सिचुएशन घटती हैं, दैट मेक्स द मूवी इंटरेस्टिंग। मूवी इंगेजिंग है और कहीं भी आपका ध्यान अपने से भटकने नहीं देती है, एंड दैट्स द बिगेस्ट अचीवमेंट ऑफ दिस मूवी। क्योंकि जिस तरह का टॉपिक है, अगर मूवी इंगेजिंग नहीं होती तो शायद झेलना बहुत ही मुश्किल हो जाता। पर 2.5 घंटे कब गुजर जाते हैं आपको पता भी नहीं चलता है। दिस मूवी इज अ ट्रू feat to our scientists and their achievements. This movie celebrates women empowerment. They are not shown as victims but as a superhero who have achieved when no one have believed them. विवेक को बधाइयाँ एक ऐसी फिल्म बनाने के लिए जो भारत के अचीवमेंट्स को सेलिब्रेट करती है। माई रेटिंग फॉर दिस मूवी इज 4.5 आउट ऑफ 5। तो चलिए फिर इस रिव्यू को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहो, मस्त रहो, और हाँ यार, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना भाई। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और हाँ, कमेंट करके बताओ और किस मूवी या सीरीज का रिव्यू आप लोग देखना चाहते हो। चलो फिर, टाटा बाय बाय और जय श्री राम।